Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and it is our online class of EVS book of class 3rd। ये हमारी क्लास ऑनलाइन क्लास है 3rd क्लास की EVS बुक के लिए एंड वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन और हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट लेसन। आई हैव पोस्टेड 2 वीडियोज ऑलरेडी ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के 2 वीडियोज में पहले ही पोस्ट कर चुका हूं। इट इज द 3rd वीडियो ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का ये तीसरा वीडियो है। सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज, इसलिए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पहले पिछले वीडियो को देखें ताकि कंप्लीट लेसन वो अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस फर्स्ट लेसन को इन अवर प्रीवियस वीडियो। वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द रिमेंबर पॉइंट्स। इन रिमेंबर पॉइंट्स को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एंड वी आल्सो कंप्लीटेड द MCQs ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के जो MCQs हैं, MCQs का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस में एक से ज्यादा आंसर दिए हुए होते हैं और हमें कोई एक आंसर सेलेक्ट करना होता है, उसको MCQ कहते हैं। तो हम लोग ये 4 MCQs जो हैं पिछले वीडियो में कर चुके हैं कंप्लीट एंड आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज MCQs इन योर नोटबुक्स। और आप भी अपनी नोटबुक्स में ये चारों MCQ कर चुके होंगे अच्छी हैंडराइटिंग में, मैं आशा करता हूं। डू योर वर्क डे टू डे, डोंट लीव द वर्क पेंडिंग। बिल्कुल भी वर्क को, आज के वर्क को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। वर्क को बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। जिस दिन वर्क दिया जाए उसी दिन अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए और बहुत ही अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में काम को करना चाहिए। सो डू योर वर्क इन ए बेटर हैंडराइटिंग एंड नीट एंड क्लीन। इसलिए अपने वर्क को अच्छी हैंडराइटिंग में और नीट एंड क्लीन करें। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। आज मैं आपको समझा रहा हूं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे और इसके कुछ आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। सो कंसंट्रेट योर सेल्फ ऑन द स्क्रीन। इसलिए स्क्रीन पर अपने आप को कंसंट्रेट करें, यानी एकाग्रचित्त करें, दूसरी तरफ ध्यान नहीं दें, ध्यान पूरा स्क्रीन पर रखें। यू हैव टू राइट फर्स्ट द क्वेश्चन नंबर बी। पहले जहां तक आपने वर्क कंप्लीट कर चुके हैं आप, यहां लास्ट 4th क्वेश्चन तक MCQ तक, उसके बाद में एक 1 लाइन ब्लैंक आप जरूर छोड़ें। हर क्वेश्चन आंसर के बाद 1 ब्लैंक लाइन आपको लीव करनी है, छोड़नी है। सो यू हैव टू लीव ए ब्लैंक लाइन आफ्टर 4th क्वेश्चन। इसलिए आपको ये 4th क्वेश्चन के बाद में 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है। देन यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर बी इन द लेफ्ट मार्जिन। अपनी जो लेफ्ट मार्जिन होता है, आप जानते हैं लेफ्ट मार्जिन किसको बोलते हैं। लेफ्ट मार्जिन ये वाला होता है जिसको हम हाशिया बोलते हैं। इस लेफ्ट मार्जिन में हमें क्वेश्चन नंबर लिखना होता है या क्वेश्चन का जो लेटर होता है वो लिखना होता है। सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर बी इन द लेफ्ट मार्जिन इन अपर 3 लाइन्स बिकॉज इट इज ए कैपिटल लेटर। ये बी जो है वो कैपिटल लेटर है, बड़ी ABCD का है, इसलिए इसको अपर 3 लाइन्स में लिखें। देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब ये है, फिल यानी भरें, इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों में भरें, विद द वर्ड्स, विद यानी साथ में, द वर्ड्स यानी शब्दों के साथ में ब्लैंक्स को फिल करें, खाली स्थानों को भरें। गिवन बिलो, गिवन यानी दिए गए हैं, बिलो यानी नीचे। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है, इन खाली स्थानों को भरना है। वॉट द वर्ड्स गिवन हियर, क्या शब्द यहां दिए गए हैं। लेट्स लुक एट देम। आइए उनको देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज सिंगल पेरेंट। पहला जो शब्द दिया गया है वो है सिंगल पेरेंट, यानी एकल अभिभावक। कई बार मम्मी और पापा में से एक ही पेरेंट होता है तो उसको सिंगल पेरेंट कहते हैं।
नेक्स्ट जो वर्ड दिया है वो है मेंबर्स यानी सदस्य, थर्ड वर्ड इज फैमिली, तीसरा जो वर्ड है वो है फैमिली यानी परिवार, एंड फोर्थ वर्ड इज विलेजेज, फोर्थ जो वर्ड है वो है गांव, गांवों। तो यहां पर ये जो 4 वर्ड्स हमें अवेलेबल कराए गए हैं, उपलब्ध कराए गए हैं, इनकी हेल्प से हमें ये फिल करने हैं जो ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं। आपको अपनी नोटबुक में केवल ये रेड वाला क्वेश्चन राइट डाउन करना है, ये वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं, ये वर्ड्स आपको राइट डाउन नहीं करने, अपनी नोटबुक में लिखने नहीं है। यू हैव टू राइट द सेंटेंस नंबर 1, आपको वाक्य नंबर 1 ये लिखना है। मेंशन द नंबर 1 इन लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन में आप नंबर 1 को मेंशन करें इन अपर 3 लाइन्स, ऊपर की 3 लाइनों में। देन यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन लिखना है। पीपल लिविंग टुगेदर, पीपल मीन्स यानी लोग, लिविंग यानी रहते हैं, टुगेदर यानी साथ साथ, इन ए हाउस एक घर में, मेक ए बनाते हैं एक, जो लोग साथ साथ एक घर में रहते हैं वो एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो बनाते हैं फैमिली। यू हैव टू फिल द वर्ड फैमिली इन द फर्स्ट ब्लैंक, आपको फर्स्ट ब्लैंक में फिल करना है फैमिली, FAMILY, यहां आपको फिल करना है FAMILY। आई एम फिलिंग इन द बुक, मैं आपकी बुक में भर रहा हूं, लेकिन आपको ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में करना है, बुक में फिल नहीं करना है। बुक में मैं केवल आपको दिखाने के लिए फिल कर रहा हूं, आपको ये कंप्लीट वर्क अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। एंड यू हैव टू शो द नोटबुक ऑन द संडे 8 AM to 10 AM, सुबह 8 AM से 10 AM यानी सुबह के 8 से 10 बजे तक सैटरडे को आप अपनी नोटबुक शो कर सकते हैं। यू हैव टू फिल द वर्ड फैमिली हियर, FAMILY, फैमिली एंड फुल स्टॉप। तो यहां फर्स्ट जो आपका ब्लैंक है इसमें आपको फैमिली वर्ड फिल करना है यहां से, और इसके नीचे अंडरलाइन भी आपको लगानी है अपनी नोटबुक में। जो भी वर्ड हम फिल करते हैं किसी भी ब्लैंक में, खाली स्थान में, तो वहां अपने को अंडरलाइन लगानी चाहिए ताकि ये शो हो जाए, ये दिख जाए कि ये वर्ड हमने फिल किया है। देन यू हैव टू डू द सेकंड, यहां पर सेकंड आपको अब करना है। डोंट नीड टू लीव ए ब्लैंक लाइन बिटवीन 2 सेंटेंसेज, यहां पर 2 सेंटेंसेज के बीच में ब्लैंक लाइन आपको लीव करने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू राइट डाउन द नंबर 2 इन लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन में नंबर 2 लिखना है। और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जो भी आपकी लाइन में नहीं आती है, कोई भी वर्ड जो नहीं आ पाते हैं आपकी सिंगल लाइन में नोटबुक में, तो आपको नेक्स्ट लाइन यूज करनी चाहिए। डोंट ट्राई टू पुश द वर्ड्स इन ए सिंगल लाइन, एक लाइन में पुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, घुसाने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 ए, एक फैमिली यानी परिवार, हैज यानी रखता है, ओनली 1 पेरेंट केवल एक अभिभावक, एंड चिल्ड्रन और बच्चे। कौन सी वो फैमिली है जिसमें केवल 1 पेरेंट होता है, एक ही माता पिता होते हैं और जिनके बच्चे होते हैं, तो ये है सिंगल पेरेंट। यहां आपको फिल करना है सिंगल पेरेंट, SINGLE सिंगल डैश पेरेंट PARENT। ए सिंगल पेरेंट फैमिली, एक एकल परिवार, एकल अभिभावक परिवार, हैज यानी रखता है, ओनली 1 पेरेंट केवल एक पेरेंट, एंड चिल्ड्रन और बच्चे। सो यू हैव टू फिल द सिंगल पेरेंट इन दिस ब्लैंक, इस ब्लैंक में आपको सिंगल पेरेंट लिखना है और आल्सो मेक द अंडरलाइन बिलो द वर्ड, वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन भी ड्रॉ करनी है। नंबर 3, ऑल द सभी ऑफ ए फैमिली, फैमिली के सभी, फैमिली के सभी कौन, शेयर यानी बांटते हैं, वर्क यानी कामों को, काम को, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों को। रेस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क को फैमिली के सब कौन बांटते हैं, तो सभी मेंबर्स। देन यू हैव टू फिल द वर्ड मेंबर इन दिस ब्लैंक, इस मेंबर वर्ड को यहां पर फिल करना आपको, MEMBERS, members। All the members
ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली के सारे मेंबर्स शेयर यानी बांटते हैं वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, काम और जिम्मेदारियां। सो यू हैव टू फिल द वर्ड मेंबर्स इन द थर्ड सेंटेंस। यहां थर्ड सेंटेंस में आपको मेंबर्स फिल करना है एंड आल्सो मेक द अंडरलाइन बिलो द वर्ड, वर्ड के नीचे अंडरलाइन जरूर बनाएं। नंबर 4, जॉइंट फैमिलीज यानी संयुक्त परिवार या बड़े परिवार आर यानी हैं, मोस्टली सीन ज्यादातर, मोस्टली यानी ज्यादातर, सीन यानी देखे जाते हैं। जो जॉइंट फैमिलीज होती है वो ज्यादातर देखी जाती है इन यानी में। कहां पर देखी जाती है जॉइंट फैमिलीज? गांवों में देखी जाती है। विलेजेस, यू हैव टू फिल द वर्ड विलेजेस, VILLAGES, VILLAGES, विलेजेस। जॉइंट फैमिलीज आर मोस्टली सीन, जॉइंट फैमिली ज्यादातर देखी जाती है इन विलेजेस, गांवों में। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स। आपको ये ब्लैंक्स जो है इस तरह से भरने हैं जैसे मैंने आपको बताया है। एंड डोंट पुश द वर्ड्स इन ए सिंगल लाइन, और जबरदस्ती सिंगल लाइन में नहीं ठूंसने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ये वो जो लाइन है आपकी ये काफी बड़ी है, ये 1 लाइन में नहीं आएगी तो आपको 2 लाइन में लिखनी चाहिए। यू राइट द वर्ड्स इन ए सफिशिएंट प्लेस, सफिशिएंट स्पेस। जो जरूरी स्पेस चाहिए किसी भी वर्ड को, किसी भी शब्द को लिखने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी जगह में आराम से और अच्छी हैंडराइटिंग में आपको लिखना चाहिए। देन यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन। इसके बाद में आपको एक ब्लैंक लाइन लीव करनी है, आपको एक खाली लाइन छोड़नी है इसके बाद में। देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर C। उसके बाद में आपको लेफ्ट मार्जिन में क्वेश्चन नंबर C आपको मेंशन करना है। देन राइट ट्रू और फॉल्स। राइट यानी लिखें, ट्रू यानी सत्य, और यानी या फॉल्स मीन्स असत्य। लिखें सत्य या असत्य, ट्रू और फॉल्स। ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो कथन दिए हुए हैं, जो बातें दी हुई है, वो अगर सही है तो आपको ब्रैकेट में लिखना है ट्रू, अगर वो गलत है तो आपको ब्रैकेट में लिखना है फॉल्स। सो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं इसको। यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स, आपको अपनी नोटबुक्स में ये काम करना है। बट केयरफुल अबाउट द हैंड राइटिंग, लेकिन हैंड राइटिंग के बारे में केयरफुल रहें, ध्यान रखें। बहुत सारी चीजें जो ध्यान रखने की होती है। मेंटेन ए मिनिमम गैप बिटवीन 2 वर्ड्स। वर्ड्स के बीच में जितना मिनिमम, जितना भी अपने को जगह छोड़नी चाहिए उतनी जगह छोड़ करके दूर दूर लिखें शब्दों को। एंड डोंट हिट द लेटर्स ईच अदर। कोई भी जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनको आपस में हिट नहीं करें, भिड़ाएं नहीं। कनेक्ट द वर्ड्स, कनेक्ट द लेटर्स बाई ओनली ए लाइन। केवल लाइन के द्वारा कनेक्ट करें, लेटर्स को आपस में टच नहीं करें। एंड राइट एवरी लेटर इन द प्रॉपर लाइन। प्रॉपर जितनी लाइनों में कोई भी लेटर आना चाहिए उतनी लाइनों में ही उसको लिखें। डोंट मेक द लेटर आउटसाइड द लाइन्स। लाइन्स के बाहर किसी भी लेटर को नहीं लिखें। सो फॉलो दीज गाइडलाइंस व्हेन यू आर डूइंग द होमवर्क। जब आप अपना होमवर्क कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर C, राइट ट्रू और फॉल्स। लिखें ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, ए जॉइंट फैमिली, एक जो जॉइंट फैमिली होती है, जो संयुक्त परिवार होता है, हैज यानी रखता है ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें केवल पेरेंट्स और उसके चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो बहुत सारे लोग होते हैं। ये जो बता रहे हैं पेरेंट्स और केवल चिल्ड्रन, ये तो जॉइंट फैमिली में नहीं होता, ये तो न्यूक्लियर फैमिली में होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये रॉन्ग है, गलत है, या फॉल्स इसको कह सकते हैं हम। ये फॉल्स है, गलत है, तो हमें यहां पर लिखना है फॉल्स। फॉल्स की स्पेलिंग है FALSE, तो आपको इसके सामने इसके ब्रैकेट में लिखना है फॉल्स, FALSE, फॉल्स। इस तरह से आपको ब्रैकेट बनाना है अपर 3 लाइंस में और ये फॉल्स लिखना है।
और ये जो लाइन है वो यहाँ पर 1 लाइन में आ गई है, तो आप जबरदस्ती 1 लाइन में नहीं लिखें, आपको 2 लाइन में लिखना है, क्योंकि आपको फॉल्स भी लिखना है। तो आप जबरदस्ती नहीं करें, जबरदस्ती 1 लाइन में लिखने की कोशिश नहीं करें इसको। आपको जितने वर्ड्स आपके 1 लाइन में आ जाते हैं उतने 1 लाइन में लिखें, बाकी जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं, बचे हुए जो शब्द हैं, उनको नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहिए। देन यू हैव टू डू द सेकंड, उसके बाद सेकंड करना है। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, फैमिली के मेंबर्स यानी परिवार के सदस्य लव यानी प्रेम करते हैं, एंड केयर और देखभाल करते हैं, फॉर ईच अदर एक दूसरे के लिए। जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो ईच अदर यानी एक दूसरे से लव करते हैं, प्रेम करते हैं और केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। सो वी हैव टू राइट ट्रू हियर, इसलिए हमें लिखना है ट्रू, TRUE, ट्रू। ये जो स्टेटमेंट था वो एकदम राइट था, सही था, इसलिए हमने इसमें ट्रू लिखा है, सही। देन यू हैव टू राइट द थर्ड, उसके बाद आपको तीसरा करना है। न्यूक्लियर फैमिलीज यानी एकल परिवार या छोटा परिवार, आर यानी हैं, मोर कॉमन ज्यादा सामान्य, इन विलेजेस गांवों में। ये कह रहा है कि गांवों में, विलेजेस में जो न्यूक्लियर फैमिलीज है वो कॉमन है, कॉमन यानी ज्यादातर होती है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत है, क्योंकि गांवों में ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होती, गांवों में तो ज्यादातर जॉइंट फैमिलीज होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। सो वी हैव टू राइट फॉल्स हियर, यहां हमें इसके लिए फॉल्स लिखना होगा, FALSE, फॉल्स। देन यू हैव टू डू द फोर्थ, उसके बाद आपको फोर्थ नंबर वाला करना है। ए जॉइंट फैमिली, एक जो जॉइंट फैमिली होती है यानी जो बड़ा परिवार होता है या संयुक्त परिवार होता है, हैज यानी रखता है, अंकल्स यानी चाचा, आंट्स यानी चाचियां, एंड कजन्स और चचेरे भाई बहन। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ये लोग भी साथ में रहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो वी हैव टू राइट ट्रू इन द बॉक्स, हमें लिखना है ट्रू, TRUE, ट्रू, हमें लिखना है ट्रू, सही। इन दिस वे, इस तरह से आपको ये 2 क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर B, fill in the blanks with the words given below. Then you have to do the 4 statements. You have to fill the blanks in each statement. Each statement, हर एक वाक्य में आपको ये जो भी blanks हैं वो fill करने हैं, जो मैंने बताए हैं जिस तरह से। Then you have to leave a single line. उसके बाद एक लाइन खाली छोड़नी है। Then you have to write the C question number, write true or false, and you also have to do the 4 true false here. यहाँ पर ये जो 4 true false दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं। Dear students, I would like to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। You have to aware, you have to be careful. आपको अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और केयरफुल यानी सावधान रहना चाहिए अपनी हैंड राइटिंग के लिए। आपको बहुत ही ध्यान से, डोंट डू द वर्क इन ए हरिशमेंट में या बहुत जल्दबाजी में आप अपना वर्क नहीं करें। पे सम टाइम फॉर डूइंग द वर्क, अपने काम को करने में कुछ समय दें, आराम से करें। ध्यान रखें कि जो लेटर जितनी लाइनों में आना चाहिए उतनी लाइनों में आए, लेटर्स आपस में टच नहीं हो, और 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस हो, शब्दों को दूर दूर लिखें, पास पास नहीं लिखें, और ये डार्क लिखें, लाइट नहीं लिखें, जोर लगाकर लिखें। तो इस तरह की जो चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो वर्क है वो बहुत ही अच्छा, सुंदर होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना वर्क बहुत अच्छा करें, सुंदर करें अपनी नोटबुक में, और हर सैटरडे को नोटबुक आप शो कर सकते हैं। एवरी सैटरडे 8 AM to 10 AM, सुबह 8 से 10 बजे तक कोई भी एल्डर पर्सन आपके फैमिली का आपकी नोटबुक चेक कराने के लिए ला सकता है। आई विल चेक योर नोटबुक ऑन सैटरडे को मैं आपकी नोटबुक जो है वो चेक कर दूंगा। बट डू द वर्क डे बाय डे, हर दिन काम करते रहें। डोंट लीव द वर्क पेंडिंग, अपना वर्क बिल्कुल भी पेंडिंग नहीं छोड़ें,
उसको आप आगे के लिए नहीं छोड़ें। जिस दिन आपके पास वर्क मिल जाए उसी दिन उसको आप कंप्लीट करें और बहुत ही अच्छा सुंदर करें। आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू मोर वर्क, मैं आपको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं देना चाहता ताकि आप अपना वर्क हैंड राइटिंग जमा करके करें। सो आई एम फिनिशिंग द वीडियो। In this video, I have given you the two questions, question number B and C. You have to do all these questions. Do your work in better handwriting and neat and clean. See you dear students and bye.